हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। आज हम आप लोग को बजट के बारे में जिक्र करेंगे। एक्चुअली द बजट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अ फ्रांस वर्ड पॉकेट, जिसका मतलब है लेदर ब्रीफकेस। आप देखेंगे जब भी यूनियन बजट पेश करने के लिए फिनांस मिनिस्टर जाते हैं, तब एक ब्राउन ब्रीफकेस में उन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। हम लोग जब प्रोजेक्ट करते हैं उसमें भी हम लोग एक बजट डेवलप करते हैं। वो बजट के बारे में आप लोग को जिक्र करेंगे। एक्चुअली वो बजट 3 टाइप का होते हैं, एक ओरिजिनल बजट, एक कंट्रोलेबल बजट और एक कैश फ्लो बजट। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बाद में एक दिन आप लोग को ओरिजिनल बजट और एक एपिसोड में कंट्रोलेबल बजट और फाइनली कैश फ्लो बजट के बारे में जिक्र करेंगे। तो ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। अच्छा लगने से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक्चुअली ये बजट के द्वारा हम लोग ये जानकारी में लाते हैं व्हाट विल इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, ये बजट के द्वारा हम लोग एसेस करते हैं। तो ये करने के लिए प्रोजेक्ट को हम लोग कुछ कैटेगरीज में ब्रेक डाउन करते हैं। वो कैटेगरीज क्या क्या है, चलिए हम लोग जानते हैं। फर्स्टली, व्हाट आर द पर्सनल एक्सपेंडिचर्स। मतलब जो आदमी लोग प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे, स्टाफ हो, कॉन्ट्रैक्चुअल और डिपार्टमेंटल या परमानेंट, वो लोग का कितना सैलरी होगा, वो हम लोग पकड़ा है कि नहीं, ये पहले हम लोग जानकारी में लेते हैं। सेकेंडली, हम लोग ट्रैवल को एक्सेस करते हैं। मतलब ये स्टाफ ट्रांसपोर्ट के लिए कितना ट्रैवल इनकर करना पड़ेगा, या कुछ चीज बाहर से लाने के लिए भी क्या ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स है, उसको अकाउंट में लेते हैं। थर्ड पार्ट इज द ट्रेनिंग। मतलब हम लोग को ये जानकारी में लाना है जो आदमी लोग है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, वेदर दे आर स्किल इनफ। अगर उतना स्किल नहीं है तो ये लोग को ट्रेनिंग देना पड़ेंगे, और ये ट्रेनिंग के लिए जो एक्सपेंडिचर इनका होगा उसको भी बजट में कंसीडर करना पड़ेगा। फोर्थली, हम लोग देखते हैं सप्लाईज के बारे में। मतलब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज हम लोग को सप्लाई करना पड़ेंगे। मतलब इसमें लेबर हो सकते हैं, साबलेट लेबर हो सकते हैं, मटेरियल हो सकते हैं, उसका क्या कॉस्ट है, वो सब हम लोग बजट में कंसीडर करते हैं। फिफ्थली, हम लोग स्पेस का बारे में इसमें जानकारी लेते हैं। मतलब ये स्टाफ लोग को एकोमोडेट करने के लिए कितना स्पेस चाहिए, ये स्पेस कहां से मिलेगा, इसके लिए कुछ रेंटल लीज लेना पड़ेगा या कुछ जगह खरीदना पड़ेगा कि नहीं, इसके लिए जो एक्सपेंडिचर होगा उसको भी हम लोग बजट में डालते हैं। सिक्सथली, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। मतलब ये प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कितना कैपिटल आइटम आपको खरीदना है, उसको भी अकाउंटेबिलिटी में लाना है। मतलब क्या क्या चीज, जैसे कैपिटल आइटम मतलब पैचिंग प्लांट, ट्रांजिट मिक्सचर, पंप्स या जनरेटर्स, ऐसा बहुत कुछ सामान हो सकता है, हाइड्रा हो सकता है जो हमको खरीदना पड़ेगा। वो सब चीज भी हम लोग को बजट में कंसीडर करना पड़ेगा। फाइनली, द ओवरहेड। मतलब आपका प्रोजेक्ट के लिए जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, वो ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स आपको चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज इन लाइन विद द ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स दैट इज कंसीडर्ड व्हेन बिडिंग फॉर द प्रोजेक्ट। मतलब हम लोग जब प्रोजेक्ट के लिए बिड करते हैं तब हम लोग प्राइम कॉस्ट के साथ ओवरहेड जोड़ते हैं, उसका एक कुछ परसेंटेज होते हैं। तो और जो एक्चुअली साइट में जो ओवरहेड हम लोग एक्चुअली इनकर कर रहे हैं, वो ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स वेदर इट इज इन लाइन विद द ओवरहेड परसेंटेज वी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द बिडिंग, वो हम लोग को देखना है। बजट एक्चुअली हाउ केयरफुली इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज योर बेस्ट गेस। Always expect the original number to deviate from the original estimates, but you have to be flexible within the limitation of your time, quality and the money
you have with you. I hope you people have enjoyed the show. इसके बाद में भी बजट का और भी 2-3 एपिसोड आएंगे. उसके लिए जुड़ के रहिए, सब्सक्राइब कीजिए. This is Dharmendra Chakraborty signing out till we meet again.